दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। लेकिन देखिए, फोकस अब रखेंगे एक ऐसे स्टॉक पर जो एक आउट परफॉर्मर साबित हुआ है, सोना कॉमस्टार। ट्रेंड है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का। थर्ड क्वार्टर कैसा रहा, इस पर बातचीत करेंगे। और बजट में जो बड़े प्रावधान ईवी चार्जिंग स्टेशंस, बैटरी स्वैपिंग पर आए हैं, उस पर भी एक राय लेंगे। लेकिन पहले नतीजे आपको दिखा दे। रेवेन्यू फ्लैटिश 1% ही बढ़ा है, 494 करोड़ के आसपास। इबिटा में प्रेशर रहा और मुनाफा 4% बढ़ता हुआ। मार्जिन थोड़े से अगर आप देखें 30% के आसपास आए हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सोना कॉमस्टार के एमडी और ग्रुप सीईओ विवेक विक्रम सिंह। विवेक, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहले नंबर्स हमें समझाएं, क्या आपको ये रॉ मटेरियल कॉस्ट का प्रेशर देखने को मिला है? क्योंकि रेवेन्यू में इतनी कुछ खास ग्रोथ नहीं, आपके बिट्टा लेवल पर हम देख रहे हैं कुछ प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। तो हुआ क्या है इस क्वार्टर में? नमस्कार अर्शिता जी, पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। हाँ, ये क्वार्टर फ्लैट टाइप ही रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 1% है। पहले तो ये समझते कि रेवेन्यू में ग्रोथ इतनी क्यों गिरावट आई है। हमारा जो बिजनेस है यूएस और यूरोप को ज्यादा सर्विस करता है। 60% से ज्यादा हमारी सेल्स वहां से आती हैं। जी हाँ। और इस क्वार्टर दिस वाज द सेकंड वर्स्ट क्वार्टर ऑफ यूएस प्लस यूरोप कार सेल्स 2008 के बाद। वर्स्ट वाज जब कोविड में पूरी दुनिया बंद हो गई थी, तो वो वर्स्ट था। सेकंड वर्स्ट ये था, 22% की YOY डिक्लाइन था। तो ये सब सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज जो आप लोग सुनते रहते हैं, उसी की वजह से हो रहा है। उसकी वजह से सेल्स पे काफी गिरा। बट क्योंकि हमारा बिजनेस ईवी की तरफ है, उसकी ग्रोथ की वजह से हम फ्लैट हो पाए, वरना हमारा भी 20% डाउन होता। मार्जिन आपने एकदम सही फरमाया कि अगर YOY कंपेयर कर रहे हैं तो एबिटा में 11% की गिरावट आई है। पहले हमारा 30, बट किस में गिरावट भी वो देखना चाहिए कॉन्टेक्स्ट, कि पहले 30% था, अब 26.5 है। 4 बार मटेरियल प्राइसेस बढ़ी हैं पिछले साल में। तो हम लोगों ने इतना कभी मटेरियल प्राइसेस को बढ़ते हुए नहीं देखा था, तो प्रेशर आना ही था। क्योंकि क्या होता है, ये मैथ है एक्चुअली। अगर आप सोचिए कि 100 रुपए की आपकी रेवेन्यू थी और 40% कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ जाती है 10% और आपको पास थ्रू मिल भी जाता है, आपका प्रॉफिट 60 रुपए ही रहा, बट वो 60/104 हो गया, तो आपका मार्जिन एज अ परसेंटेज गिर जाएगा। तो ये इट इज मोर आई वुड से मैथमेटिकल। तो विवेक, ये बताइए, ये क्या कुछ पास ऑन करने का स्कोप है? क्योंकि नॉर्मली यही होता है, आपका मटेरियल कॉस्ट बढ़ा, आप अपने कस्टमर्स को ये पास ऑन कर देते हैं। अब क्या उसका स्कोप था, या फिर डिमांड ही कम थी तो वो भी नहीं कर पाए? नहीं, पूरा पास थ्रू हो गया। वही मैंने कहा ना कि प्रॉफिट जैसे 100 और 40 कॉस्ट थी, 10% बढ़ने पे 104 और 44 पूरा पास थ्रू हो गया। ओके। तब भी आपका 60 ही रहा, बट क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज हो गया तो आपका परसेंटेज गिर जाता है। इसीलिए आप अगर देखें तो नेट प्रॉफिट एब्सोल्यूट प्रॉफिट में उतना अंतर नहीं आया, अगर उतने ही रुपए पे देखें तो। स्ट्रक्चरल कोई इशू नहीं है, समय का है। किसी भी कंपनी की जर्नी मतलब क्वार्टर ही नहीं होती, हम लोग तो मतलब वर्षों दशकों में देखते हैं। जी हाँ। तो जैसे कमोडिटी प्राइसेस डिक्लाइन होंगे और धीरे धीरे ऑप्टिमिस्टिकली अगर मैं बोलूं तो, कि अब लग रहा है कि अब प्राइसेस गिरेंगी। इसके बाद स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम में नरमी आना चालू हो गई। स्टील के ऊपर अब डिपेंड करता है कि कब प्राइसेस गिरेंगी, तो ऑटोमेटिकली वो मार्जिन अपने आप वापस आने लगेगा। ओके विवेक, मुझे ये बताइए, इस समय ऑर्डर बुक की सिचुएशन क्या है? भले ही इस बार नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में सेल्स कम हुई हो, लेकिन क्या डिमांड है? क्या आगे पाइपलाइन आपको लग रहा है सप्लाई की बढ़ती हुई दिखाई देगी? जी अर्शिता, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, क्वार्टर ऊपर नीचे होता रहता है। हम लोग के B2B बिजनेस है और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस है, तो एक्चुअली सेल्स टेम्परेरीली कम हुई है, गई नहीं है, वो वापस आ जाता है। तो ऑर्डर बुक के लिए ये क्वार्टर काफी अच्छा था। हम लोगों ने 4 काफी अच्छे प्रोग्राम जोड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। एक नया प्रोडक्ट जोड़ा, एक डिफरेंशियल असेंबली कस्टमर यूरोप में,
2 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के कस्टमर मोटर और एक्सेल के लिए इंडिया में। तो 17,600 करोड़ पहुंच गई है हमारी ऑर्डर बुक, जो कि पिछले क्वार्टर के अंत में 13,600 करोड़ थी। तो काफी अच्छा क्वार्टर रहा बिजनेस डेवलपमेंट के हिसाब से। विवेक, अब मैं आपकी राय चाहती हूँ, ये बजट में जो बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है ईवी सेक्टर के लिए, अब साफ तौर से इस बारी फोकस ईवी इंफ्रा पर था। गवर्नमेंट ने कहा बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए तैयार की जाएगी, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का इरादा है। इसमें क्या पॉजिटिव्स आप गिन रहे हैं? क्या आप जैसी कंपनियों के लिए भी यहाँ पर कुछ निकल कर आएगा? क्या आपको लग रहा है बैटरी स्वैपिंग में आपके प्रोडक्ट्स कैसे ज्यादा इस्तेमाल हो, उस पर आप लोग काम कर रहे हैं क्या? तो हर्षिता, एक तो ओवरऑल बजट, ऊपर से एक समय आता है जब ये आपको पूछना पड़ेगा कि सरकार से और क्या मांग सकते हैं। हमारे हिसाब से इससे ज्यादा किसी सरकार ने कभी भी ईवी सेक्टर के लिए किया नहीं होगा। आपके पास फेम 2 है, PLI स्कीम है जो कि पूरी ईवी की तरफ है, ऊपर से स्टेट वाली स्कीम्स हैं, उसके बाद बजट में बैटरी स्वैपिंग। तो सरकार जितना कर सकती है वो बहुत कर रही। अब हम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर है कि हम उसके ऊपर कितना खरे उतरते हैं और एक्चुअली बढ़ाने की कोशिश करते हैं। I don't think anybody can ask more from this government. आप तो खुद ही इतना कवर करती हैं ईवी सेक्टर को, आपको पता है कि गवर्नमेंट के हिसाब से जितनी पुश है, अब हमें कैपेसिटी बढ़ानी है, प्राइवेट सेक्टर को कैपेक्स करना होगा टू कीप अप टू दिस डिमांड। आपको पता है हम लोग 4-5 साल से ईवी सेक्टर में, बट अभी भी हमारी अधिकतर सेल्स, मैं कहूँगा हमारा इस क्वार्टर में 29% था ईवी सेक्टर। उसमें से उस 29 का मतलब 4 या 5% ही इंडिया से आएगा, अधिकतर विदेश से आता। तो अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है एंड आई थिंक व्हीकल मेकर्स को काफी कुछ करना होगा, इंफ्रा कंपनीज को काफी कुछ करना होगा। सरकार ने अपनी नियत काफी साफ कर दी एंड आई थिंक हम लोग को इसको अपलॉड करना चाहिए कि बहुत कुछ करना। विवेक, क्योंकि आपने वो फिगर दिया है कि इस समय आपकी सेल्स भारत में 3 से 4% की है, पोस्ट दिस पॉलिसी जो फेम 2 में हमने सुना, जो चार्जिंग के लिए ओवरऑल गाइडलाइंस में हाल ही में बदलाव हुआ, और अब ये ईवी इंफ्रा बैटरी स्वैपिंग की जो पॉलिसी आ रही है, ये कितना पोटेंशियल देती है आपको अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए? क्या कुछ टारगेट आप लेकर चल रहे हैं FY 23-25 के लिए? नहीं अर्षिता, एक तो हम वैसे भी फ्यूचर गाइडेंस जनरली एज अ कंपनी पॉलिसी देते नहीं है, मगर वैसे भी दे नहीं पाते अगर हम चाहते भी तो, क्योंकि इतना अनप्रिडिक्टेबल और इतना डायनामिक है। आप ये सोचिए, जहां हम 1000 मोटर बनाते थे महीने का इंडिया मार्केट के लिए 4 महीने पहले, आज 10,000 मोटर पर मंथ बन रही। तो द स्पीड एट विच जो ग्रोथ हो रही है, स्पेशली इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर स्पेस में, कुछ अभी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, बट ग्रोथ बहुत पॉजिटिव और बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट FY 21 में हमारा 0.1% सेल्स का, 9 महीने में 1% है, और ये 1% साल के अंत तक हो सकता है 2% हो जाए, जो कि बेस इफेक्ट से देखा 10 गुना बढ़ने का एक ही 9 महीने में बहुत बड़ी बात है। बट अब देखना है कि कैपेसिटी कितनी तेजी से बिल्ड होती है, बिकॉज अभी तक डिमांड का इशू नहीं लग रहा, डिमांड है। I get your point. बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हमारे लिए समय निकालने के लिए। प्लेजर ऑलवेज स्पीकिंग टू यू।